स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपने नाम सुना होगा एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुल कोर्स मैं इस बार लाया हूँ एंड फुल प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिलेगी। तो ये पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी क्या होता है एंड किस प्रकार से स्मार्ट मनी में आपको ट्रेड करनी चाहिए। बेसिक होता है जो स्मार्ट मनी का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है एंड इसके आने वाली वीडियो आपको देखनी है तो बस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको स्मार्ट मनी फुल कोर्स करके, तो उस प्लेलिस्ट में आपको लगभग फुल कोर्स मिल जाएगा। तो ये पहली वीडियो है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मनी। इसके बारे में क्या है कि स्मार्ट मनी क्या है। तो देखिए, स्मार्ट मनी एक पैसा है जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है एंड जब ये मार्केट पर एंट्री करते हैं, सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पल्स आता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्मार्ट मनी एंटर हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी का मतलब यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। जैसे आपने म्यूचुअल फंड आप जानते होंगे, तो आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हो एंड उधर क्या होता है कि बहुत बड़ा फंड होता है, आप जैसे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड पर पैसा डालते हैं एंड वहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं एंड वो फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके पैसे को, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, आपका ही पैसा, उस पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट उनके पास होता है। तो जब वो बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से मार्केट उनके डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है? तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये मतलब है कि वो लोग कहाँ पर एंटर करेंगे। इस प्लेलिस्ट में एंड इस कोर्स में यही मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट मनी किस प्रकार से अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट इज कंट्रोल बाय मार्केट मेकर्स, मतलब जो मार्केट का कंट्रोल होता है वो पूरा कंट्रोल करते हैं मार्केट मेकर एंड मार्केट मेकर ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं एंड उनके पास जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं वो एक स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो उसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं। ट्रेडर के टाइप क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ ट्रेडर में दो टाइप के ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर आप देख सकते हो कि हमारा ये है रिटेल ट्रेडर एंड दूसरा हमारा टाइप है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिटेल ट्रेडर क्या है एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या है। तो रिटेल ट्रेडर है कि हम और आप, जैसे आप लोग हैं, वो है रिटेल ट्रेडर एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इनमें कुछ प्रो ट्रेडर भी होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 5-6 साल का, तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पे ही आ जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला का। वो कहते हैं कि 90% ट्रेडर लॉस खाते हैं एंड 10% ट्रेडर ही सक्सेस हो पाते हैं। तो जो 90% रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके पास बहुत कम मनी होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने पैसे को मार्केट पर लगाते हैं, जिससे वो लॉस ही खाते हैं। बस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि ये अपने पैसे को जब भी लगाते हैं तो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाते हैं एंड उससे प्रॉफिट निकालते हैं। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में वो भी आ जाते हैं, जैसे आप मेरी चैनल के थ्रू या कहीं से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो और आप सीखते जा रहे हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपके पास आपका जो कैपिटल है कई लाख में हो जाएगा, करोड़ों में भी हो सकता है आपका कैपिटल। तो उससे जब आप एंट्री करोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट पर फर्क पड़ेगा ही, तो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में आप भी आ जाओगे जब आप ट्रेडिंग करते जाओगे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे एंड आपके पास एक अच्छी खासी कैपिटल आ जाएगी। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा रिटेल ट्रेडर क्या है एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या है। सो यहाँ पर मैं अब आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि रिटेल ट्रेडर एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किस प्रकार से इनमें डिफरेंस है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि रिटेल ट्रेडर मैं और आप हो गया, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट से वो अपनी मनी को डबल ट्रिपल एंड रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो किस प्रकार से इनका वर्क होता है। सो देखिए, आपने ज़्यादातर सीखा होगा कि मार्केट पे आपको बताया जाता है कि ब्रेकआउट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, इसके बाद मैं एक सपोर्ट को ड्रॉ करूँगा, ओके। एंड मार्केट जब ऊपर की ओर इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से मार्केट आएगा एंड आपको लगेगा कि अब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर गया
लेकिन वो ब्रेकआउट ना करके आपको नीचे की ओर आएगा एंड आपको अब लगेगा कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन वो नीचे ना जाके फिर से आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। कि जो थिंक होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, इसके जस्ट अपोजिट सोच होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट वालों की एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो टाइप के फिगर बनाए हुए हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है ऊपर एंड नीचे एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट एक अप ट्रेंड पर आ रहा है, अप ट्रेंड है। अब इसके बाद मार्केट एक रेंज करने लगा, एक इस प्रकार से चैनल बनाने लगा। अब यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, इस जगह पर उसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या होगा कि जो रिटेलर होते हैं वो यहीं पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे या पुट बाय कर लेंगे इसी जगह पर। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इस हाई के ऊपर एंड टारगेट हो सकता है कि वो थोड़ा 1:2 या 1:4 तक रखें, बट मार्केट जस्ट उनको थोड़ा सा प्रॉफिट देगा तो यहाँ से और भी यहाँ पर रीटेस्ट करके और भी लोगों को बुलाया जाएगा और भी रिटेलरों को बुलाया जाएगा। बट असली बाइंग होती है इस जगह से, इधर ऑर्डर ब्लॉक होता है, अभी ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट वालों का, यहाँ पर एक डिमांड जोन होगा, इसी को हम POI बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस एरिया पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये क्या होगा ये आपको इसी कंसेप्ट पर सब कुछ समझ में आएगा। अब जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे एंड स्टॉप लॉस यहाँ का वो रखेंगे, सो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट देगा, रिटेल ट्रेडर और भी यहाँ पे पैसा ऐड करेंगे, इसके बाद मार्केट बूम हो जाएगा ऊपर की ओर एंड इन लोगों का स्टॉप लॉस जिस जिस जगह पर रखा होगा यहाँ पर वो उनका SL को हंट करेगा एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेगा, रिटेलरों का सारा पैसा वो ले जाएगा। इसी प्रकार से एक और मैंने पैटर्न बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप है, आप लोगों ने सीखा भी होगा कि डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप पैटर्न है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इक्वल उसने हाई बना दिया। अब क्या होगा कि इस जगह पे डबल टॉप का ब्रेकआउट देगा, नेक लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस जगह पर रिटेल ट्रेडर को लगेगा भाई ये डबल टॉप है एंड यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो लोग सेल की एंट्री बनाएंगे, बट वो जस्ट अपोजिट उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा एंड उनका स्टॉप लॉस खाएगा। इसके बाद वो फिर से ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करेगा। अब रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि यहाँ से बाइंग आने वाली है मार्केट पे, तो जस्ट वो अब बाई की ट्रेड बनाएंगे, बट जस्ट अपोजिट मार्केट फिर से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर क्यों नीचे गया ये तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे पता चलेगा। तो इस प्रकार से रिटेल ट्रेडर एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले होते हैं उनमें इतना डिफरेंस है। तो ये तो पहली क्लास थी, पहला लेक्चर था हमारा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। बट इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखते जाना कि अगली वीडियो कब आएगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट की अगली वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट पर अभी देख लें क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी। तो जाके सारी वीडियो को देखें एंड एक नोट बनाए, एक आपको कॉपी बनानी पड़ेगी एंड इन सभी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, नहीं तो ऐसे कुछ याद नहीं होगा। आज आपने वीडियो देख ली, कल आप भूल जाओगे। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को एक कॉपी पर आपको लिखना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो पहला पार्ट था समझ में आ गया होगा एंड दूसरा पार्ट आपको देखना है तो जाओ प्लेलिस्ट पर, उधर आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा।